जय श्री कृष्णा। तुला राशि और तुला लग्न बड़ा महत्वपूर्ण है। शनि इसमें योग कारक ग्रह होते हैं। शुक्र केंद्र में चल रहे हैं। शुक्र उच्च नवांश में है। आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन गुरु आपके सिक्स लॉर्ड हुए। गुरु आपके वर्गोत्तम में है, दशम भाव में। प्रोफेशनल चेंज ला रहे हैं। प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। काम की प्रोफाइल बदल सकती है। टेम्परेरीली कुछ नए असाइनमेंट आ सकते हैं। बिजनेस है तो उसमें थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। शनि आपके योग कारक हैं, सिक्स हाउस में आ गए, वक्री हैं और ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है। बुध मंगल थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि बुध मंगल जो है वैसे तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, वृश्चिक राशि में मंगल है, लेकिन ये बहुत फ्रीज कॉम्बिनेशन है, क्लोज है। मंगल यहाँ पर बैठ के थोड़ा आपको वाणी पे कंट्रोल रखना है, बिगड़ ना जाए खेल। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है किसी से। दूसरा, दर्द वर्द की तकलीफ दे सकते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को एक बार को फ्रीज कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे कुछ हो नहीं रहा या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो वीकेंड पे जाके चीजें थोड़ी सी बेटर होती दिखाई देंगी। जिन लोगों के रिलेशनशिप मैरिटल हो या बिजनेस हो थोड़े फ्रीज रहते हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा एहतियात बरतना है। सेकंड हाउस में मंगल, ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखने की जरूरत है। ऊपर नीचे जा सकता है, लो या हाई हो सकता है। अब गुरु की दृष्टि उसके ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। गुरु सिक्स लॉर्ड है, तो भाई ध्यान तो रखना पड़ेगा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का भी और अपने स्पाउस का भी, दोनों का ध्यान रखने की जरूरत है। एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, उसकी भी चिंता बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अब ये सब हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि लाइबिलिटीज का कारक गुरु वर्गोत्तम का होकर के अपने छठे भाव पर दृष्टि या शनि बैठे हैं, कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं। शेयर मार्केट से लेके व्हीकल, गोल्ड, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, लैंड, ये सब एसेट में काउंट होता है। अब वीकेंड की शुरुआत में चंद्रमा 10 तारीख को मिथुन राशि में है। राहु और मंगल की दृष्टि से बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। दशमेश भाग्य में है, बदलाव की तरफ है, लेकिन स्टेबल है। चंद्रमा अच्छा है, यहाँ पर भाग्य में बैठ के चंद्रमा अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। प्रोफेशन को लेके कंसर्न दे रहे हैं। 10 तारीख को चंद्रमा 1:30 बजे, यहाँ पे चंद्रमा देखिए वर्गोत्तम में है। सुबह 7 बजे के बाद से लेके दिन में 1:30 बजे तक वर्गोत्तम में है, और 1:30 बजे के बाद में चंद्रमा शिफ्ट होकर के आ जाते हैं कर्क राशि में। यहाँ पर भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है, ये गुरु के साथ में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। तो दशमेश अष्टमेश का कॉम्बिनेशन, दशमेश अष्टेश का कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा रहा है। 10 तारीख आप काम में ले सकते हैं अपनी किसी नई शुरुआत के लिए, कुछ नया टाई अप हो, मुहूर्त करना हो, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो गुरु के साथ चंद्रमा आ गए, और 11 तारीख को इनके इनके नक्षत्र भी बदलते हैं। नक्षत्र बदलने से कॉम्बिनेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बदलाव आना लाजमी है, निश्चित दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? अब वो कैसा बदलाव आता है, हर इंसान की अपनी जन्म पर जो उसके जॉब के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि चंद्रमा आपके यहाँ से सिंह राशि में आ गए 12 तारीख में, राहु केतु के साथ में आ गए। इधर देखेंगे तो राहु थोड़ा पंचम भाव में होकर के थोड़ा मेष नमांश में है। मेष नमांश का राहु थोड़ा ठीक नहीं होता, आपको दबाव में निर्णय नहीं लेना है, इन्फ्लुएंस होकर निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं। चंद्रमा 15 तारीख को शिफ्ट होते हैं, कन्या राशि में आ जाते हैं। कन्या राशि का चंद्रमा अच्छा है, लेकिन यहाँ बुध जो बैठे हुए हैं, चंद्रमा के लॉर्ड जो हैं, ये मंगल के साथ स्ट्रेस है। तो कन्या राशि का चंद्रमा काम को होने या काम के ना होने की वजह से स्ट्रेसफुल होगा। एक्सपेंसेस को लेकर कंसर्न हो सकता है, प्रोफेशनल चेंज की तरफ लेकर के जा सकता है, रीडिफाइनमेंट आ रहा है, सोच रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं, काम काज, कारोबार, नौकरी, इसके लिए सोच विचार चल रहा है। लाइबिलिटीज को लेकर भी थोड़ी चिंता हो रही है। ठीक है ना? ये सारी चीजें होंगी। अब एक सबसे बड़ी चीज होती है कि 15 तारीख को ही सबसे इंपॉर्टेंट कि मंगल वर्गोत्तम में आ जाते हैं। मंगल वर्गोत्तम में आने से आपका सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड वर्गोत्तम में आ गया, लेकिन बुध के साथ में फ्रीज है, कोई खास बात नहीं। गुरु से दृष्ट है, सिक्स लॉर्ड से लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। पैसा तो आ रहा है, लेकिन लाइबिलिटीज से आ रहा है, अरेंजमेंट से आ रहा है, प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा रही है चीजें। स्पाउस को लेकर के कुछ कंसर्न हो सकती है, उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन छठा शनि बैठ के वक्री है, ये बहुत अच्छा साइन है। अब आखिरी में होता यह है कि 16 तारीख को सूर्य शिफ्ट होते हैं और मंगल बुध के साथ आ जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्सप्लोरिंग हो जाता है, इनके नक्षत्रों की वजह से कॉम्बिनेशन बहुत एक्सप्लोरिंग है। तो आपका 7th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, आपका भाग्यकारक और 12th लॉर्ड, और अल्टीमेटली सूर्य आपका 11th, ये सारे एक्सप्लोर हो गए, बढ़ गए, ठीक है ना। लेकिन सेकंड हाउस में मंगल सूर्य भाई डायरेक्ट बना देता है, कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड बोलने की आदत आ जाती है। ध्यान रखने की जरूरत है, आपका रिलेशनशिप आपके डायरेक्ट बोलने से बिगड़ ना जाए, इसका ध्यान रखें। बाकी बहुत अच्छा वक्त है, इसका इस्तेमाल करें। जय श्री कृष्ण।